हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं इसमें नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। ठीक है, जिसमें हमने आपको बता दिया है कि एरोमेटिक क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक क्या होते हैं और एंटी एरोमेटिक्स क्या होते हैं। ये इस पे क्वेश्चंस भी हमारे नेट में आते हैं, इसलिए हमने इसको एक प्रॉपर सेपरेट वीडियो में अपलोड कर दिया, तो आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक्स क्या होते हैं। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास बेंजीन क्या, हमारा एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, जैसे बेंजीन हमारा क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। तो एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन हमारा ये हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजीन के हमारे जो फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, वो बेंजीन का इस तरह से भी हो सकता है हमारा। ठीक है, बेंजीन हमारा इस तरह से भी होता है। ठीक है, ये हमारा बेंजीन हो गया। बेंजीन हमारा इस तरह से भी एग्जिस्ट करता है, या फिर बेंजीन हमारा इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ऐसे भी हमारा बेंजीन होता है। ठीक है, इस तरह से ऐसे हो गया हमारा। ठीक है, और फिर उसके बाद ये हो गया हमारा, बेंजीन हमारा इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। और बेंजीन का जो हाइब्रिड फॉर्म होता है ना, बेंजीन हाइब्रिड, तो वो ये होता है हमारा। ठीक है, जिसमें हमारे दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा बेंजीन का हाइब्रिड फॉर्म है। ठीक है, बेंजीन के जो दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, ये हमारा जो होता है ये रेजोनेंस को शो करता है। ये साइन किसको शो करता है, रेजोनेंस को शो करता है। रेजोनेंस को हमारा ये शो करता है। ठीक है, रेजोनेंस को हमारा ये साइन साइन जो होता है, हम इस तरह से रेजोनेंस को शो करते हैं। ठीक है, तो हमने बात कर लिया नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड की, बात करने वाले हैं। हमने एक वीडियो में आपको ऑलरेडी अपलोड कर दिया, उसमें बता दिया है कि हमारे एरोमेटिक क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक्स। इसमें नेट में क्वेश्चंस आते हैं, तो आप वो वीडियो देख के फिर आप इसको देखो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, हम लोग आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे बेंजीन हमारे पास ये कंपाउंड है। ठीक है, बेंजीन, अगर हमें इसका नेमिंग करना हो, ठीक है, अगर हमें इसका नेमिंग करना हो, मान लो, तो हम लोग कैसे नेमिंग करेंगे। आप देखोगे, देखो ये 6 कार्बन का है। ठीक है, बेंजीन एक्चुअली ऐसे बना हुआ है। किस तरह से बना हुआ बेंजीन हमारा, बेंजीन एक्चुअली हमारा इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, ऐसे सी एच, सिंगल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड सी एच, और ये बना हुआ हमारा सी एच। ठीक है, बेंजीन हमारा इस फॉर्म में है। ठीक है, ऐसे हमारा बेंजीन बना हुआ है। एक कार्बन के पास हमारा एक हाइड्रोजन है। ठीक है, एक कार्बन के पास हमारा एक हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा हुआ है, डबल बॉन्ड एक यहाँ पे भी है और डबल बॉन्ड एक हमारा यहाँ पे भी है। ये हमारा बेंजीन हो गया। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C6H6 होता है। ठीक है, अगर हमें IUPAC नेम लिखना हो तो उसे क्या लिखोगे, लिखोगे आप साइक्लो, साइक्लो हेक्ज। देखो, अब देखो, 2 1 2 3 4 5 एंड 6। देखो, 1 हो गया, 2 1 2 1 2 3 4 हो जाएगा हमारा, ये 5 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो लिखोगे साइक्लोहेक्ज 1 1 3 3 5। ठीक है, 1 साइक्लोहेक्ज 1 3 5 ट्राईइन हो जाएगा, राइट ना। ये इसका, लेकिन IUPAC इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है। वो करता है, इसका नाम ये नहीं होगा, बेंजीन का जो IUPAC नाम होगा वो बेंजीन ही होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, IUPAC नेम बेंजीन का हो जाएगा, बेंजीन ही हो जाएगा। ठीक है, बेंजीन। तो आया समझ में आपका, आपको ये चीज समझ में आ गया कि साइक्लोहेक्ज हेक्ज 1 3 5 ट्राईइन से नहीं होता, बल्कि बेंजीन का जो IUPAC नेम होता है क्या होता है, साइक्लो, मतलब बेंजीन ही होता है। ठीक है, बेंजीन ही होता है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप ये चीज समझ गए कि बेंजीन का IUPAC नेम क्या होता है, बेंजीन का IUPAC नेम क्या होता है, हमारा बेंजीन ही होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। आइए हम लोग यहाँ पे नेमिंग करते हैं। जैसे मान लो हमारा कोई ये कंपाउंड है। ठीक है, इस पे बेंजीन पे हमारा क्या लगा हुआ है, यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है। आप क्या लिखोगे इसका नेम, इसका आप नेम लिखोगे, ब्रोमो बेंजीन लिखोगे, ब्रोमो बेंजीन, या फिर आप 1 ब्रोमोबेंजीन लिखो, कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि 1 पोजीशन को डिनोट करना कोई जरूरी नहीं होता है। ठीक है, आया समझ में आपको। जैसे मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड इस तरह से आ जाए, और यहाँ पे हमारा ब्रोमीन लगा हो, और यहाँ पे हमारा मान लो NO2 लगा हो। ठीक है,
या फिर क्लोरीन लगा हो, मान लो ये हमारे सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। हमें पता है कि हम लोग जब हमारे पास दो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं तो हम लोग कैसे करते थे, अल्फाबेटिकली करते थे। तो ब्रोमीन पहले आता है, NO2 बाद में आता है, ठीक है। तो 1 2 3, 1 2 1 2 3 4, तो हम लोग नंबरिंग किस साइड से कर लेंगे, हम लोग नंबरिंग इस साइड से कर लेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो आप इसका नेम क्या लिखोगे, नेम लिखोगे 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 4 नाइट्रो, 4 नाइट्रो साइक्लो, नहीं, 2 ब्रोमो 4 नाइट्रो बेंजीन हो जाएगा, ठीक है। ये मत लिखना कि साइक्लो हेक्जीन 1 3 5 ट्राइन्स, नहीं। अगर हमें वो ऐसे लिख के आता तभी हम लोग उसका वही बनाएंगे, लेकिन IUPAC उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। एक्सेप्ट किसको करता है, इसको कि बेंजीन का जो IUPAC नेम होता है वो क्या होता है, बेंजीन ही होता है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड इस टाइप से आ जाए, ठीक है, और हमारे पास क्या हो, यहाँ पे आपका एक ब्रोमीन ग्रुप लगा हो, और यहाँ पे एक क्लोरीन लगा हो, और यहाँ पे हमारा एक NO2 ग्रुप लगा हो, ठीक है। हमें अब इसका करना IUPAC में, तुमने कहा था जब इतने सारे हमारे ग्रुप लगे हो तो नंबरिंग किस साइड से करना हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या लगाते थे, लोएस्ट सम रूल को फॉलो करते थे। लोएस्ट सम रूल को देखो, जैसे मान लो हमने इसको 1 पोजीशन दे दिया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, हम ब्रोमीन से कर रहे हैं, ठीक है, ब्रोमीन से। अब जो ब्रोमीन पे हमारा 1 पे लगा हुआ है, 3 पे है, फिर हमारा किस पे है, 4 पे है। ये हमारा ब्रोमीन का ये बन रहा है, तो कितना आ जाएगा, 4 3 7 8 आ जा रहा है हमारा। इधर से देखो 1 2 3 4, यानी कि 1 पे लगा हुआ है, फिर 4 पे लगा हुआ है, ठीक है, फिर हमारा 5 पे है, तो 5 4 10 आ जा रहा है ये। यानी ब्रोमीन का अगर हमें फॉलो करना होगा तो हम ब्रोमीन से ये वाला फॉलो करेंगे, ना कि ये फॉलो करेंगे, ठीक है। आया समझ में आपको। मान लो हम लोग NO2 से लेते लेते हैं, NO2 से। अब देखो NO2 से हमने लिया, NO2 से हमने इसको 1 पोजीशन दिया, तो 1, इसको 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 आ जाएगा। यानी 1 पे हमारा ग्रुप लगा हुआ है, फिर हमारा किस पे लगा हुआ है, 2 पे लगा हुआ है, फिर हमारा किस पे लगा है, 1 2 3 4 5 पे लगा हुआ है। कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 5 2 7, वह 8 आ जाएगा, ठीक है, ये 8 आ रहा है ये। फिर मान लो हम दूसरा कर रहे हैं NO2 के लिए, कितना आ जाएगा देखो, दूसरा हमारा NO2 के लिए आ जाएगा 1, 1 पे लगा हुआ हमारा, 1 2 3, 3 पे लगा हुआ हमारा, 3 4 5 6, 6 पे हमारा लगा हुआ है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 10। यानी ब्रोमीन अगर हम NO2 से कर रहे हैं तो हम लोग इसको नहीं लेंगे, इस साइड को हम लोग नहीं करेंगे इंक्लूड, हम लोग इसको करेंगे। अगर हम लोग NO2 से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लोग बात कर लेते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन से मान लो हमने क्लोरीन को 1 पोजीशन दिया, इसको 1 2 3 4, यानी कि हमारा क्लोरीन पे क्या लगा, हमारा 1 पे ग्रुप लगा हुआ है, फिर 2 पे लगा हुआ है, ठीक है, फिर हमारा किस पे लगा हुआ है, 4 पे लगा। देखो 4 2 6 एक 7 आ रहा है, देखो क्या अभी 7 तक किसी में आया था, किसी में नहीं आया था। यानी जो हम लोग नंबरिंग करेंगे वो क्लोरीन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्लोरीन से सबसे में लोएस्ट मिल रहा है, ठीक है। लोएस्ट हम लोग सबसे कम किधर आ रहा है, क्लोरीन से आ रहा है। सबसे नजदीक हमारा सब्स्टिट्यूएंट किसे मिल रहा है, क्लोरीन की कैसे मिल रहा है। यानी नंबरिंग हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्लोरीन से। मान लो हम लोग क्लोरीन के इस साइड से देख लिए हैं, हम लोग क्लोरीन के इस साइड से देखते हैं, ठीक है। 1 पे लगा हुआ है, 1 2 3 4 पे लगा हुआ है, उसके बाद फिर 5 6 पे लगा हुआ है, ठीक है। यानी कि ये हमारा बिल्कुल नहीं हो सकता, यानी 11 आ जा रहा है तो हमारा ये नहीं होगा। यानी कि हमारा कौन सा फॉलो करेंगे हम लोग, क्लोरीन से, इससे करेंगे, ठीक है। हम लोग अल्फाबेटिकली और नेमिंग कर लेते हैं। तो किस पे हमारा लगा हुआ है, लगा हुआ 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, ठीक है। और फिर हमारा क्या लगा है, 4 ब्रोमो 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, 4 ब्रोमो 1 क्लोरो, और फिर देखो 2 पे क्या लगा हमारा, नाइट्रो, 2 नाइट्रो, 2 नाइट्रो बेंजीन हो जाएगा। आया समझ में कहानी। तो ऐसे ही नेमिंग करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कितना आ जाएगा हमारा, बेंजीन आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही में नेमिंग करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो क्या आ गया, 4 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। हमने कैसे करना लोएस्ट सम रूल के बारे में बहुत पहले डिस्कस कर लिया, तो आप वीडियो को देख कर आए वो प्रॉपर्ली समझ में आएगा, ठीक है। आइए लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो हमारे पास, ठीक है, ये कोई बेंजीन ग्रुप है हमारे पास, यहाँ पे सी बेंजीन हमारा है, इस पे हमारा CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। CH3 क्या होता है, हमारा मेथाइल ग्रुप होता है। तो आप इसका नेम क्या लिखोगे, इसका नाम लिखोगे मेथाइल, मेथाइल बेंजीन लिखोगे आप नेम इसका, बेंजीन यानी मेथाइल बेंजीन लिखोगे आप, ठीक है।
इसका नेम हो जाएगा मेथाइल बेंजीन, या इसको हम लोग बोलते हैं टोलिन। क्या बोलते हैं? टोलिन। इसका कॉमन नेम क्या होता है? इसका कॉमन नेम होता है हमारा टोलिन, टोलिन होता है, ठीक है। आया समझ में आपको? अगर मान लो हमने यहाँ पे टू ग्रुप लगा दिए होते, ठीक है, जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया होता CH3 और CH3, ऐसे लिखा होता तो क्या हो जाता हमारा 1 2, तो लिखते 1 2 डाई मेथाइल, डाई मेथाइल बेंजीन हो जाता, ठीक है। आई होप आप चीजें समझ गए होंगे कैसे नेमिंग करना है एक एरोमेटिक कंपाउंड में। बहुत आसान है, ऐसे ही नेमिंग करना है, ठीक, कुछ भी नहीं करना है। जैसे मान लो हमारे पास क्या आ जाए, यहाँ पे मान लो हमारा लगा दिए हैं C2H5, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है एथाइल, तो क्या लिखोगे आप, एथाइल बेंजीन लिख लोगे, एथाइल बेंजीन हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे एथाइल बेंजीन कैसे हो जाएगा। अगर मान लो हमने यहाँ पे भी एथाइल जोड़ देते तो क्या लिखते, 1 2 डाई एथाइल बेंजीन हो जाता है हमारा, ठीक है। आ रहा समझ में? आगे बढ़ते हैं हम लोग सीख लेते हैं यहाँ पे कि हम लोग कैसे पहचानेंगे आर्थो, मेटा और पैरा, क्योंकि बड़ा इशू रहता है हम लोग कंपाउंड में पहचानना पर सीखें। देखो किसी भी एरोमेटिक जब हमारे पास कंपाउंड आएगा उसमें 3 पोजीशन होते हैं, ठीक है। एक आर्थो होता है, आर्थो, एक होता है हमारा मेटा, और एक हमारा होता है पैरा, ठीक है। और समझते हैं, बड़ी आसानी से समझते हैं आर्थो क्या होता है, मेटा क्या होता है, पैरा क्या होता है। जैसे मान लो हमारा कोई ये कंपाउंड है, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड है, यहाँ पे मान लो हमारा क्या लगा बताओ आप, ये मेथाइल लगा हुआ है। इस जो मेथाइल नहीं, यहाँ पे कुछ भी लगाओ, क्लोरीन, ब्रोमीन, जो भी लगाओ, इस मेथाइल के रिस्पेक्ट में जो इसके बगल वाला जो ये होता है ना, ये जो होता है इसको हम लोग कहते हैं आर्थो, इसके बगल वाले को हम लोग कहते हैं मेटा, और इसके जो अपोजिट होता है उसको कहते हैं पैरा। आया समझ में आपको? जहां सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है उसके जो बगल में होता है उसको क्या हम लोग कहते हैं, आर्थो कहते हैं, उसके बगल वाले को लोग मेटा कहते हैं, और उसके जस्ट नीचे अपोजिट वाले को लोग पैरा कहते हैं। जैसे मान लो कोई सब्स्टिट्यूएंट हमारा यहाँ लग गया, क्लोरीन मान लो लग गया, ठीक, क्लोरीन, क्लोरीन के जो बगल वाला ये दोनों, ये हमारा कहलाएगा आर्थो, ये हमारा कहलाएगा मेटा, और ये हमारा क्या कहलाएगा, पैरा। आर्थो, मेटा और ये पैरा, ठीक है। दोनों ये आर्थो हैं, ये दोनों मेटा हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या, पैरा। ऐसे पैरा केवल एक ही होता है, मेटा भी दो होते हैं, आर्थो भी दो होते हैं, पैरा केवल हमारा एक होता है, ठीक है। जैसे मान लो हमने इसको लिया, ठीक है, और हमने यहाँ पे लगा दिया क्लोरीन ग्रुप, ठीक है, लगा दिया, ये हमारा क्या हो जाएगा, आर्थो हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, मेटा हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, पैरा। समझ में आया? उसके बगल वाले हमारे आर्थो होते हैं, फिर मेटा होता है, फिर हमारा पैरा होता है। आया समझ में? ये हमारा क्या हो गया, आर्थो, ये हमारा हो गया मेटा, ये हो गया हमारा पैरा। आई होप आप ये समझ रहे होंगे, ठीक है। जैसे मान लो हमने इस बार क्या किया, यहाँ पे लगा दिया कोई ग्रुप, ठीक है, C2 मान लो H5 होने लगा दिया, इसके बगल वाले ग्रुप को क्या कहेंगे हम लोग, आर्थो कहेंगे, इसके बगल वाले हम लोग क्या कहेंगे, मेटा कहेंगे, ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, पैरा कहेंगे। आया समझ में? आई होप आप समझ गए होंगे आर्थो, मेटा और पैरा क्या होता है, ठीक है। आया समझ में? एक और हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल यहाँ पे। जैसे मान लो ये हमारे पास कोई ग्रुप है, ये हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, हमने इसको देख लिया कि नहीं देखा है, नहीं देखा, आज जो हमने यहाँ पे फ्लोरीन मान लगा दिया, इसके बगल वाले क्या कहेंगे हम लोग, आर्थो कहेंगे, ठीक है। क्या कहलाएगा हमारा, ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे आर्थो हो गया, ठीक है। इसके बगल वाला हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा मेटा हो गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा, पैरा हो जाएगा। आई होप बिल्कुल आपको क्लियर हो चुका होगा कि आर्थो, मेटा और पैरा हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है। किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में हम लोग आर्थो, मेटा, पैरा कैसे पहचानेंगे, हम लोग ये तरीका हमारा पहचान, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो जैसे मान लो हमारे पास कोई, अब किसका, इसका हम लोग यूज कैसे करेंगे IUPAC में, आओ देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमने यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा दिया, और यहाँ पे भी हमने CH3 लगा दिया। देखो इसका एक नेम ऐसे हो सकता है 1 2 3 4 5 6, इसका नेम लोग क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1 2 डाई मेथिल, ठीक है, 1 2 डाई मेथिल बेंजीन हो जाएगा हमारा ये,
ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। बेंजीन हो जाएगा, ये इसका नेम हो गया। या फिर हम लोग लिख सकते हैं, देखो इसके रिस्पेक्ट में आर्थो पे लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे तो लगा हुआ लेकिन इसके रिस्पेक्ट में आर्थो भी लगा हुआ है, तो लोगे आर्थो डाई मेथिल बेंजीन हो सकता है। आप मेथिल बोलो या मेथाइल बोलो, हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम कुछ बोलो जरूर, ठीक है, चीजें कुछ सही होनी चाहिए बस, ठीक है। तो आर्थो डाई मेथाइल बेंजीन हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में? जैसे मान लो हमने एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है, मेथाइल, और एक हमने यहाँ पे लगा दिया, इसके रिस्पेक्ट में एक कहाँ पे लगा, मेटा पे लगा, तो क्या लिखोगे आप? लिखोगे 1,3 डाई मेथाइल बेंजीन भी आप कर सकते हो, मेथाइल बेंजीन भी आप कर सकते हो, लिख सकते हो ना, डाई मेथाइल बेंजीन। ये तो आपको सीख ही गए हो ये चीज, ये तो कर ही लोगे। जैसे मान लो कि आपके पास कोई इस तरह का कंपाउंड आ जाए, ठीक है, यहाँ पे CH3 लगा दिया हमने और यहाँ पे लगा दिया, ये इसके रिस्पेक्ट में कहाँ पे लगा हुआ, क्या इससे पैरा पे लगा हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6, लिख सकते हो 1,4 डाई मेथाइल, 1,4 डाई मेथाइल बेंजीन हो सकता है। या फिर आप लिख सकते हो पैरा डाई मेथाइल बेंजीन हो सकता है, ये भी कहानी पैरा डाई मेथाइल बेंजीन, या फिर 1,4 डाई मेथाइल बेंजीन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका जो कॉमन नेम होता है, इसका जो कॉमन नेम होता है, इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं जाइलीन। क्या कहते हैं? जाइलीन, ठीक है। ये चीज याद रखना, क्या कहते हैं हम लोग? जाइलीन कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब लोग बात करें फिनॉल की, बात कर रहे थे फिनॉल, ठीक है। जैसे मान लो फिनॉल की बात करते हैं हम लोग, फिनॉल, ये हमारा क्या हो गया? फिनॉल हो गया, ठीक है। इसका अगर हम नेमिंग करें तो 1 2 3 4 5 6, देखो बेंजीन पे लगा हुआ है, हमें पता है बेंजीन पे लगा है, यानी कि बेंजीन हमारा हो जाएगा बेंजीन, बेंजीन, बेंजीन वन ऑल हो जाएगा, वन ऑल। लेकिन ये गलत है, IUPAC कहता है कि फिनॉल का IUPAC नेम फिनॉल ही होता है, ठीक है। फिनॉल का IUPAC नेम क्या होता है? फिनॉल ही होता है, ये हमारा रॉन्ग है, ठीक है, ऊपर लिखा है। तो इसका IUPAC नेम क्या है? फिनॉल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे मान लो हमारे पास ये लगा हुआ कोई सब्स्टिट्यूट, CHO लगा हुआ है, इसको बोलोगे बेंजेल्डिहाइड, इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? बेंजे, या फिर आप बोलो बेंजा। ये हमारा क्या था? जैसे हमारा CHO लगा था यहाँ पे, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसका IUPAC नेम क्या था? बेंजाइल्डिहाइड था हमारा, ठीक है, बेंजा एल्डिहाइड था ना। या फिर देखो ये CHO डायरेक्टली अटैच है हमारा बेंजीन रिंग से, उसे डायरेक्टली अटैच है, तो इसको लिख सकते हो बेंजीन, बेंजीन कार्बो एल्डिहाइड। क्या लिख सकते हो? बेंजीन कार्बो एल्डिहाइड। आई होप आपको समझ, मोर करेक्ट हमारा यही नेम है, ठीक है, कार्बोल्डिहाइड। लेकिन अगर आपको मिलता है तो आप बेंजाल्डिहाइड भी मान सकते हो, ठीक है। आया समझ में आपका? आगे बढ़ते हैं, जरा इसका बताना आप नेम हमको। ये है हमारा कंपाउंड, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, CH3 लगा हुआ है, देखो ये डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो इसको लिखोगे 1 और 2 पे हमारा क्या लगा हुआ है? बेंजीन। जब बेंजीन हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है तो उसका नेम हम लोग, जब बेंजीन हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता था तो उसका नाम हम लोग फिनाइल लिखते थे। क्या? फिनाइल। तो हो जाएगा फिनाइल, फिनाइल, वन पे लगा ना, वन
वन पे लगा हुआ है, ठीक है। वन देखो, इसको नंबर यहाँ से नहीं, यहाँ से करेंगे ना, वन इसको देंगे, टू इसको देंगे, ठीक है। ये क्या लगा हमारा, कीटोन्स, ठीक है, कीटोन्स लगा हुआ, तो वन टू, तो फिनाइल हो जाएगा, वन फिनाइल या फिनाइल लिख दो आप। इथेन वन ओन, आया समझ में आपको। इसका जो कॉमन नेम होता है इस कंपाउंड का कॉमन नेम, वो क्या होता है हमारा, एसिटोफेनोन, ठीक है, एसिटोफेनोन, क्या कहते हैं, एसिटोफेनोन। जैसे मान लो हमारा एक कोई हो, ठीक है, और यहाँ पे हमारा मान लो Cl लगा हुआ है, इसका जो IUPAC नेम होता है वो क्या होता है, बेंजीन हो, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल लिख सकते हैं, ठीक है, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, ठीक है, ये इसका सबसे करेक्ट नेम है, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल हो जाएगा, या फिर इसका नाम लिख सकते हैं बेंजो, क्या लिख सकते हैं हम लोग, बेंजोनाइट्राइल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो इसका मोर करेक्ट नेम है यही है, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, ठीक है, मोर करेक्ट नेम है। अब बेंजीन कार्बोनाइट्राइल क्यों लिखे हैं, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है, जब कोई डायरेक्टली अटैच होगा तो उसका नेम क्यों ऐसा लिखते हैं, पूरा बताया हुआ है, ठीक है। तो आप वहां से देखिए, आपको प्रॉपर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे मान लो हमारे पास कोई रिंग हो, ठीक है, एरोमेटिक रिंग, बेंजीन आ रहा है, मान लो हमने यहाँ पे लगा दिया C डबल बॉन्ड OH, ये लगा दिया हमने। अब इसका नेम बताओ आप, अगर हम लिखें बेंजीन, बेंजीन वन ओइक एसिड, बताओ राइट है रॉन्ग, तो रॉन्ग होगा क्योंकि डायरेक्टली अटैच है। तो लिखोगे आप इसको, लिखते हो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या लिख सकते हो आप, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर आप इसको बेंजोइक एसिड भी कह सकते हो, और क्या सकते हो आप, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, इसका IUPAC नेम है, ठीक है। बेंजीन, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर बेंजोइक एसिड, ये हम नहीं कहते, ये IUPAC कहता है। कौन कहता है, IUPAC, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। जैसे मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड आ जाए इस टाइप का, आपको ये सब समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अगर आप पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आ रहा होगा ये चीजें सब, ठीक है। COCl लगा हुआ है, ये क्या है हमारा, बताओ आपको क्या है, आपको बताना है क्या है, तो बताओ जरा, नहीं बताओ, बेंजॉइल क्लोराइड हो जाएगा हमारा ये, बेंजोइल, बेंजोइल क्लोराइड हो जाएगा हमारा ये। और क्या ले सकते हैं, बेंजीन कार्बो कार्बोनिल, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड हो जाएगा आपका। आप ये ग्रुप पहचान रहे होंगे जरूर, ठीक है। तो बस अगर आपने पहचान रहे होंगे, तो हमने इससे पिछले अच्छे खासे मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर हम ज्यादा समझाने की कोशिश करेंगे, हम क्वेश्चंस करा नहीं पाएंगे और वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड हो जाएगा, कार्बोनिल क्यों लिखा है, क्योंकि डायरेक्टली रिंग से अटैच है। आगे बढ़े हम लोग। जैसे मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड आ जाए, ठीक है, इस तरह का, आप बताओ ये क्या है, ठीक है, CONH2 यहाँ पे हमने लगा दिया, इसको हम लोग बोलते हैं एनिलीन, क्या बोलते हैं, एनिलीन। आपका IUPAC जो नेम होता है, ये यही हमारा होता है, ये वो दिखेगा एनिलीन, ठीक है। या फिर अगर हम इसको बात करें, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बेंजीन, क्या लगा हुआ है, बेंजीन हमारा हो जाएगा अमीन, ठीक है। बेंजीन क्या हो जाएगा, बेंजीन अमीन हो जाएगा हमारा ये, ठीक है, बेंजीन अमीन। लेकिन ये हमको जल्दी नहीं मिलेगा, ठीक है, हमें कहाँ क्या मिलता है, मोस्ट ऑफ हमें यही देखने को मिलेगा, एनिलीन। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, एनिलीन हो जाएगा, ठीक है। हम बात करते हैं जब हमारे रिंग पे क्या होंगे, एक से ज्यादा हमारे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड होगा, और उसमें मान लो हमारा यहाँ भी CHOOH है और यहाँ पे भी हमारा OH प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम हमारा हो जाएगा बेंजीन 1,2 डाइऑल, क्या हो जाएगा, बेंजीन, बेंजीन 1,2 डाइऑल हो जाएगा,
बेंजीन 1,2 डाई ऑल हो जाएगा, और 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन हो जाएगा। देखो 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। इसका नेम ये भी हो सकता है, इसका नेम ये भी हो सकता है, लेकिन मोर करेक्ट हमारा कौन सा है? इसका कॉमन नेम क्या होता है? कैटाकोहल। क्या होता है कॉमन नेम? कॉमन नेम होता है कैटाकोहल। ठीक है, कैटाकोहल इसको बोलते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जानना है इसको। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? कैटाकोहल। ठीक है, ये हमारा होता है, इसको कैटाकोहल कहते हैं। इसका कॉमन नेम क्या हो गया? इसका IUPAC नेम क्या हो गया? हमने सब बात कर ली। ठीक है, या फिर आप इसको एक तरीके से और कह सकते हो। क्या कह सकते हो? चलो हम लोग अगले में बात कर लेते हैं। ठीक है, जब हम लोग अलग ग्रुप करते हैं उसमें बात करते हैं। इसको छोड़ने बड़ा लेंदी हो जाएगा, एक क्वेश्चन पे इतने सारे डिस्कस करोगे तो अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे मान लो ये हमारे पास कोई ग्रुप आ जाए, COOH और COH सेम है, यहाँ पे OH लग गया था। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हो? बेंजीन 1,2। ठीक है, 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकते हो। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका कॉमन नेम हो गया। या इसको बोल सकते हो बेंजीन। अब देखो, अब बताना ये कौन सा ग्रुप है? आर्थ, ये मतलब कौन सा पोजीशन है? आर्थो है, ये क्या है? मेटा है, ये क्या है? पैरा क्या है? इसके रिस्पेक्ट में आर्थो पे लगा हो तो लिख सकते हो आर्थो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। आया समझ में? तो वैसे वहां पे इसे लगा था 1,2, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्या? यहाँ पे लिखते हैं हम लोग बेंजीन आर्थो डाइऑल। आया समझ में? यही बताना था। आई होप आपको ये चीज पूरा समझ में आएगा प्रॉपर। ठीक है, बस ऐसे ही नेमिंग करना। तो आज हमारा यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड्स का नेमिंग कैसे करना हम लोग ये चीज सीख चुके हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने बात कर लिया, जैसे हमारे पास रिंग है उसका नेमिंग कैसे करते हैं। ठीक है, हमने प्रॉपर चीज समझ लिया अच्छे से। ठीक है, इसको जैसे मान लो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स उसमें हमारे लगे हुए हैं, मोर देन अगर वन फंक्शनल ग्रुप हो कैसे नेमिंग करते हैं। और उसके बाद फिर हमने बात कर लिया कि अगर मान लो हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स मतलब पूरा अच्छे से सीख लिया। ठीक है, तो हम लोग अब फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसी में कंटिन्यू कर लेते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ बाईसाइक्लो एंड स्पायरो कंपाउंड। सबसे पहले हम जान लेते हैं बाईसाइक्लो क्या होता है और स्पायरो क्या होता है। ठीक है, बाईसाइक्लो क्या होता है? बाईसाइक्लो एंड स्पायरो। ठीक है, या फिर इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रखते हैं क्योंकि वीडियो बड़ा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, हम लोग अगले वीडियो में बात कर लेते हैं बाईसाइक्लो एंड स्पायरो कंपाउंड्स की। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट।